क्वेश्चन से यहाँ पे कहा जा रहा है, बोटनी का सेक्शन ए का क्वेश्चन है, ठीक है। द फेनोमेना ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म रिफर्स टू, मतलब कि आपको बताना है प्लियोट्रॉपिज्म का जो फेनोमेना होता है वो किस चीज़ को रिफर करता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे एक सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होते हैं, जिसको आपको चूज़ करना था, और ये एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। यही क्वेश्चन नीट 2024 में एज इट इज़ रिप्रेजेंट मतलब कि रिपीट हुआ है, ठीक है। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस एंड दिस फेनोमेना में बी कॉल्ड डी डिफ्रेंसिएशन। तो उस फेनोमेना को हम कहते हैं डी डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशंस ऑफ आयन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशंस ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन बाय, ठीक है। मतलब कि मूवमेंट और एक्यूमुलेशन का जो प्रोसेस होता है और उसके इंटरनली जो आयन एक्सेस हो रहे हैं इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, तो वो जो ग्रेडियंट हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो करता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल, मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये प्रत्येक ईयर बिल्कुल कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। अब इस साल भी नीट 2024 में क्वेश्चन आया था। अब ये जो क्वेश्चंस है अमोंग द इविल क्वार्टेट, अब इविल क्वार्टेट जो है ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस का क्वेश्चंस है, और मतलब कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो आप पढ़े हुए हैं, जिसके 4 आपने लॉस पढ़े हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस, फिर एलियन एक्सपेंशंस, फिर कोएक्सटिंक्शंस एंड एक और है हमारा, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशंस। तो यहाँ पे इविल क्वार्टेट, अब इविल क्वार्टेट जो है विच वन कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, मतलब ये किसका कॉज है, तो ये कोएक्सटिंक्शंस का है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशंस का है कि एलियन स्पीसीज की हैबिटेट लॉस। तो हैबिटेट लॉस के इंटरनली हमें द इविल क्वार्टेट पढ़ना है, और दिस इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशंस डीएनए स्टेन विद द एथेरियम ब्रोमाइड, तो ऑरेंज कलर आएगा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ऑरेंज कलर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 106 नंबर जो क्वेश्चंस है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे असर्शन जो दिया हुआ है इसमें क्या कहा जा रहा है, असर्शन में कहा जा रहा है द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज प्रोटोनिमल स्टेज, मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, असर्शन इज द करेक्ट। रीजन में कहा जा रहा है प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल, दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, यहाँ पे थर्ड कहा गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है कि फर्स्ट है कि थर्ड है, तो यहाँ पे है पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, तो यूकैरियोट में जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टी आरएनए, क्योंकि आरएनए के लिए है तो टी आरएनए, एंड 5 SNRNA बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ यूकैरियोटिक है, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। अगर प्रोकैरियोटिक होता तो हम यहाँ पे क्या चूज़ करते, जैसे ट्रांसक्रिप्शन ओनली कहा गया तो ये गलत हो जाएगा, ओनली नहीं होता तो ये भी सही होता। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर इन mRNA जब भी होगा वो यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में भी दोनों में होगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इतना ज़्यादा सिंपल है कि कोई बच्चा भी बना देगा, है ना। बेसिकली द हिस्टोरिक कन्वर्जन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन द रियो डी जेनेरो इन द ईयर, मतलब रियो डी जेनेरो जो थे इन्होंने कब अर्थ समिट को प्रपोज किया था, इन्होंने दिया था, ठीक है। तो इन्होंने लाया था 1992 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद एक और अर्थ समिट हुआ था जो कि 2002 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो वो रियो डी जेनेरियो ने नहीं लाया था, वो दूसरे होते। रियो डी जेनेरियो का जब भी बात आएगा 1992 आपको याद करना है, और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा पूछ दिया गया। अगेन फिर नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसमें असर्शन कहा जा रहा है ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ATP का यूज़ किया जाता है कब, 2 स्टेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस के लिए, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट ATP इज यूज, मतलब पहला जो ATP होगा उसका यूज़ किया जाएगा कन्वर्टिंग ग्लूकोज का कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ में, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, बिल्कुल सही बात है। और सेकेंड जो होता है ATP उसका यूज़ किया जाता है कन्वर्जन ऑफ द
फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को किस चीज़ में, फ्रुक्टोज 1,6 डाइसल्फेट में। हमने यहाँ पे लिख भी रखा है फर्स्ट स्टेज के लिए जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और सेकंड जो होता है फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइसल्फेट में, ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, मतलब असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेन भी अच्छा कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। और ये क्वेश्चन जो है ना ये अब से नहीं आने वाला कभी भी नीट एग्जाम में, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस का क्वेश्चन है, ठीक है। जो लास्ट वाला जो हमारा क्लास 12 का जो चैप्टर आता था है ना इथिकल इशू का, वहाँ से क्वेश्चंस लाइक पूछे जाते हैं पॉल्यूशन चैप्टर वाले। The thickness of ozone in the column of air in the atmosphere is measured in the term। तो ओजोन का जो थिकनेस होता है वो कौन से यूनिट में मेज़र किया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ डेसिबल में नहीं करते, डेकामीटर में बिल्कुल नहीं करते, किलो बिल्कुल नहीं करते, डॉप्सन यूनिट इज द राइट आंसर। डॉप्सन यूनिट में ही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया, 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है इंडार्ज एंड एक्सचार्ज आर द टर्म ऑफन यूज टू डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। बिल्कुल गलत जवाब है ये, ठीक है। गलत जवाब कैसे है, तो इंडार्ज और एक्सचार्ज दोनों की बात की गई है, और किसके लिए, तो सेकेंडरी जाइलम के लिए नहीं। यहाँ पे फर्स्ट जाइलम के लिए इंडार्ज, सेकेंड के लिए एक्सचार्ज, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको बोला गया ओनली इज द सेकेंडरी जाइलम, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी इंडार्ज और एक्सचार्ज की बात की जाएगी तो वहाँ पे आपको सेकेंडरी ना आकर के प्राइमरी आएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है एक्सचार्ज कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ द रूट सिस्टम। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, ठीक है। एक्सचार्ज जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे मोस्टली कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं रूट सिस्टम के, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज द इनकरेक्ट बट सेकेंड इज द करेक्ट, मतलब ट्रू, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस। ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का ही लाइन है। एंड टेरिडोफाइट अमॉन्ग द फॉलोइंग। आपको टेरिडोफाइट और मतलब टेरिडोफाइट के जो हेट्रोस्पोरस होते हैं उसको आपको चूज करना है, ठीक है। तो जैसे सिलोटम दिया है, साल्विनिया, सिलोटम नहीं हो सकता ना, साल्विनिया तो हो सकता है, सिलोटम इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोस्पोरस, इसीलिए गलत हो गया। इक्विसिटम सही नहीं है, इक्विसिटम नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ साल्विनिया हो सकता है लेकिन इक्विसिटम जो है वो हेट्रोस्पोरस नहीं है, वो होमो है, ठीक है। उसके बाद लाइकोपोडियम, दिस इज इनकरेक्ट। सेलाजिलेना एंड साल्विनिया, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके इंटरनली और भी बहुत सारे आ जाएंगे जैसे मार्सेलिया, एजोला, उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन जो कि आप यहाँ से देख के याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब भी हेट्रोस्पोरस की बात की जाएगी साल्विनिया एंड सेलाजिनेला, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या करना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ लिखा है डेट्रीवोर परफॉर्म फ्रेगमेंटेशंस। क्या डेट्रीवोर फ्रेगमेंटेशंस को परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डेड डिकेइंग प्लांट को लिया जाता है, और डेट्रीवोर जो होता है वो डेड डिकेइंग प्लांट को ही खाते हैं। उसके बाद है द ह्यूमस इज द फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग द मिनरलाइजेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। मिनरलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से ही ह्यूमस आता है किसी भी मिट्टी के इंटरनली। अगेन वाटर soluble inorganic nutrient go down into the soil and get precipitated by the process of leaching। बिल्कुल सही जवाब है। लीचिंग प्रोसेस के माध्यम से ही क्या होता है कि जो भी वाटर soluble inorganic nutrient है वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे लीचिंग का प्रोसेस पूरा होता है। उसके बाद यहाँ पे है द डेट्राइटस फूड चैन बिगिंस विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं, ये डेड, डेट्राइटस कहने का मतलब ही कि वो डेड डिकेइंग प्लांट को खाएंगे, ना कि लिविंग चीज़ों को, इसलिए गलत हो गया। दूसरा है अर्थवार्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस। अब अर्थवार्म डेट्राइटस को क्या वो ब्रेक करते हैं, अब ब्रेक करते हैं तो स्मॉलर पार्टिकल्स में करेंगे, बिल्कुल यहाँ तक सही है। उसके बाद बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। दिस इज नॉट कैटाबोलिज्म, नहीं, ये फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन को हमने यहाँ पे भी देखा है, डेट्रीवोर। डेट्रीवोर क्या होता है, ये एक प्रकार का डेट्राइटस होते हैं, ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन होते हैं फ्रॉम द अर्थवॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर्स ए बी सी एंड ई इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए बी सी ओनली दिया है, लेकिन ई भी यहाँ पे सॉरी ई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो कैटाबोलिज्म है ना, फ्रैगमेंटेशन होना चाहिए था, तो ए बी सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
एक्साइल प्लासेंटेशन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक्साइल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व, ठीक है। तो एक्साइल प्लासेंटेशन चाइना रोज, पिटोनिया, लेमन, टोमेटो, इन सब चीज़ों में होता है। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर फैमिली फेबेसियाई, सोलेनेसियाई, लिलिएसियाई विद द रिस्पेक्ट ऑफ, अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो फेबेसियाई होता है बट नॉट फाउंड इन द सोलेनेसिया एंड लिलिएसियाई। तो फेबेसियाई होगा लेकिन सोलेनेसिया और लिलिएसियाई नहीं होना चाहिए। तो डायडेल्फस और डाइथिकस एंथर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द रिएक्शन सेंटर इन द पीएस सेकंड। पीएस सेकंड के लिए पूछा गया है तो 680 नैनोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर वही पीएस फर्स्ट के लिए पूछा जाता तो हम 700 नैनोमीटर कर लेते, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चाइल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट बट दिस इज नॉट अ पॉलीसेक्राइड, दिस इज डीएनए, ठीक है। नो दिस इज, हाँ दिस इज डीएनए, डीएनए इज द राइट आंसर, ठीक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चाइल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट, दिस इज नॉट हिस्टोन, दिस इज नॉट आरएनए, दिस इज डीएनए एंड पॉलीसेक्राइड। यहाँ पे राइट आंसर पॉलीसेक्राइड होना चाहिए, डीएनए गलत ऑप्शन है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एमोंग यूकैरियोट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस। तो जब भी रेप्लिकेशन की बात होगी एस फेज में होगी, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स। अब रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स की बात आएगी तो पैकेटिनी हम ले लेंगे, जो कि मियोसिस फर्स्ट का, प्रोफेस फर्स्ट का पार्ट है, ठीक है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस इस क्वेश्चन सीरीज का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना पैकेटिनी वाला, ये नीट 2024 में भी आया है, नीट 2022 में भी आया हुआ है, नीट 2021 में भी आया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हाउ मेनी एटीपी, मतलब कितने एटीपी एंड हाउ मेनी NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज ड्यूरिंग द कैल्विन साइकिल। अब कैल्विन साइकिल के लिए कितने एटीपी और NADPH2 का रिक्वायरमेंट होता है इन द कैल्विन साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे 18 एटीपी और 12 NADPH2 का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, जो कि आपको NCERT के लाइन में ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब क्या बेसिकली यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, जो कि इकोसिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इन द इक्वेशन, एक इक्वेशन है GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है GPP इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड NPP इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस R इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें से R क्या है, इस R को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R इज हेयर डैश, तो R को आपको चूज करना है। तो R को क्या रेस्पिरेटरी क्वेटेंट बोलते हैं, गलत ऑप्शन है। रेस्पिरेटरी लॉस बोलते हैं, सही ऑप्शन है। रिप्रोडक्टिव एलोकेशंस, गलत ऑप्शन हो गया। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, ये तो पार होता है PAR, ये जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे 2 हो जाएगा, रेस्पिरेटरी लॉस, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है लार्ज कलरफुल फ्रैग्रेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन, मतलब कि लार्ज होगा, कलरफुल होगा, फ्रैग्रेंट फ्लावर होगा और नेक्टर को वो क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करता होगा। तो उन सब चीज़ों को, मतलब कि वैसे पॉलिनेटेड फ्लावर को क्या बोलेंगे हम, तो वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होगा, ठीक है। अब आपको जैसे यहाँ पे बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट दिख रहा है तो इसके एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, लाइक पी हो गया, ऑर्किड हो गया, कैक्टस हो गया या फिर पाइनएप्पल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार बैट पॉलिनेटेड प्लांट में मैंगो और बनाना आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप जान सकते हैं, ठीक है, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपका ना छूटे। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्प्राइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो हार्मोन on juvenile conifer help in the hastenizing the maturity period that lead to the earlier cell productivity। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको फोटो हार्मोन की बात की जाएगी तो जिब्रेलिक एसिड इज द राइट आंसर, ठीक है, जो कि सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिंपल है, जो कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है ये कहा जा रहा है विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो उसमें कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए।
तो वहाँ पे मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है और वहाँ क्लोरीन भी आप ले सकते हैं, जो कि क्लोरीन ऑप्शन में नहीं था, बट क्लोरीन हमने लिख दिया ताकि आप यहाँ से याद कर सके। सो राइट आंसर इज मैग्नीज एंड क्लोरीन। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, यहाँ मैग्नीशियम लिखा है तो गलत हो गया। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग मतलब ETS टैग जो होता है ये क्या होता है, रिफर्स टू, इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऑप्शन ए में है ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोटीन, नहीं ये प्रोटीन से एक्सप्रेस नहीं होता। ऑल जीन वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड, नो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। Certain important expressed gene, this is incorrect also. And all genes that are expressed as the RNA, yes this is the right answers। ETS जो होता है expressed sequence tag, उसको हम RNA के सीक्वेंस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज अ RNA, राइट, राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशंस बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजिशंस ऑन क्रोमोसोम्स वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। ठीक है, ये जो आपको कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेंट, मतलब रिकम्बिनेंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है और जीन पेयर जो कि सेम क्रोमोसोम पे देखा जाता है उसके इंटरनली आपको उसका पोजीशंस बताना है। तो वो पोजीशंस जिसने यूज़ किया था उसका नाम, मतलब फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, तो क्या वो सर्टेन बवेरी ने यूज़ किया था? नो, ये इससे रिलेटेड है, क्रोमोसोम से रिलेटेड उन्होंने कुछ बताया था, बट उन्होंने फ्रीक्वेंसी और रिकॉम्बिनेंस के क्षेत्र में कुछ नहीं बताया। ये बताया था अल्फ्रेड सर्टरवेंट, राइट। सो द राइट आंसर इज 2। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है द फोर्सेस जेनरेटेड बाय द ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि कुछ फोर्सेस होता है जो जिसको जनरेट किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स हाइट। मतलब कि यहाँ पे कहा गया कि कुछ फोर्स जनरेट होते हैं विद इन द ट्रांसक्रिप्शन कैन लिफ्ट इन द जाइलम साइज। यहाँ पे आपको जाइलम साइज बताया जा रहा है कि वो कितना मीटर ऊपर हाइट तक, मतलब कि पेड़ पौधे में जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। सो वो कितना मीटर हाइट तक पानी को ले जाएगा, क्योंकि जाइलम जो होता है वो वाटर को कंटिन्यू करता है, तो 130 मीटर तक, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड है ट्रांसक्रिप्शन कूल लीफ सरफेस। ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है कि कूल लीफ सरफेस को समथिंग, मतलब समटाइम्स कुछ टाइम के लिए 10 से 15 मिनट, मतलब 10 से 15 डिग्री पे वो एवोपरेट कूलिंग करता है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे इन जीन गन आपने मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन DNA इनटू द होस्ट सेल एंड माइक्रो पार्टिकल्स आर मेटल। मतलब कि ये जो जीन गन होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो टंगस्टन और गोल्ड का बना होता है, जो कि NCERT का सिंपल सा लाइन है। अगेन फिर एसर्सन एंड रीजन, जैसे एसर्सन में कहा गया है लेट वुड हैज़ फीवो जाइलरी एलिमेंट विद द नैरो वेसल्स, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और दूसरा है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन द विंटर्स, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शंस, मतलब बोथ स्टेटमेंट रीजन, मतलब बोथ एसर्सन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि ये भी सही है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज फोर्थ। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कैप। अब कॉर्न कैप पे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, कॉर्न कैप से रिलेटेड, मतलब कि ये ट्रैप करने का काम करता है, पोलन ग्रेन को जो ट्रैप करता है उसको बोलते हैं कॉर्न कैप, और इसी का ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली सिंपल सा पूछा गया, जिसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक सीक्वेंस आर, मतलब कि उसका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। सो फर्स्टली यहाँ पे हैप्लॉइड बोला गया, फिर डिप्लॉइड बोला गया, फिर ट्रिप्लॉइड बोला गया। तो क्या एंटीपोडल सेल यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं? गलत ऑप्शन पहले ही हो गया। सिनर्जिड डिप्लॉइड होता है, सॉरी सिनर्जिड हैप्लॉइड होता है, बिल्कुल सही बात है। जाइगोट डिप्लॉइड होता है, ये भी सही बात है। और ट्रिप्लॉइड में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो ये सही हो गया। यहाँ पे सिनर्जिड दिखा गया, तो सिनर्जिड तो यहाँ पे हैप्लॉइड बिल्कुल सही है, लेकिन एंटीपोडल सेल ट्रिप्लॉइड होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिनर्जिड जो कि हैप्लॉइड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो कि ट्रिप्लॉइड है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। मतलब राइट आंसर सिंपल सा समझ सकते हैं आप 2 है, ठीक है।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच हार्मोन प्रोमोट इंटरनोड मतलब कि पेटियोल इलोंगेशन इन द डीप वाटर राइज, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन प्रोमोट करता है इंटरनोड को जो कि पेटियोल कहलाता है और इलोंगेशन इन द डीप वाटर राइज? तो राइट आंसर से यहाँ पे इथिलीन हो जाएगा, ठीक है। इथिलीन नाम की जो हार्मोन होती है वही जाकर के प्रोमोट करता है इंटरनोड को, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल सा है और बहुत ही बार रिपीट होता है। नीट 2021 में सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 23 में भी आ गया, 24 में नहीं आया बट 25 में ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमेयर, मतलब कि सेंट्रोमेयर का डिवीजन किस फेज के इंटरनली होता है, ठीक है। मियोसिस का कौन सा ऐसा पार्ट है? सो मियोसिस सेकेंड का एनाफेज सेकेंड पार्ट है जिसके इंटरनली क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर होता है। तो राइट आंसर से यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे है अनइक्विवल प्रूफ, मतलब कि अनइक्विवल प्रूफ बताना है आपको किस चीज़ के लिए, दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज। तो इसको अल्फ्रेड हर्शी और मार्सी चीज, मतलब कि हर्शी एंड चीज एक्सपेरिमेंट के इंटरनल ही अनइक्विवोकल प्रूफ दिया गया था डीएनए के रिगार्डिंग जेनेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है। और उसको फर्स्ट बार प्रपोज किया था अल्फ्रेड हर्शी और मार्सी चीज, ठीक है। मतलब कि हर्शी एंड चीज एक्सपेरिमेंट इसी चीज़ को बोला जाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे है सेलुलोज डज नॉट फॉर्म, मतलब कि सेलुलोज फॉर्म नहीं करता है ब्लू कलर विद द आयोडीन बिकॉज ऑफ इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेज एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स, मतलब कि 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे आपको जैसे कि क्वेश्चंस दिख रहा है तो ये जो क्वेश्चंस है वो मैचिंग का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल ये भी क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट कहा गया है ऑक्सीडेटिव कार्बोक्साइलेशंस, ठीक है। कार्बोक्साइलेशंस के इंटरनली आपको बताना है कि इसका किससे मिलाएंगे हम, तो ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, मतलब कि 2 हो जाएगा। अगेन ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस को हम यहाँ पे ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द ईएमपी पाथवे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये तो सबको पता होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड लास्टली हमारा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दिस इज द नोन एज द सिट्रिक सिंथेसिस, ठीक है। मतलब कि 2, 4, 3 एंड 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर द कीमो ऑस्मोसिस, ठीक है। मतलब कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कीमो ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ पे एक मेम्ब्रेन बनता है, मेम्ब्रेन के बाद फिर क्या होता है कि प्रोटीन पंप बनता है, तब जाके प्रोटीन ग्रेडियंट बनते हैं और लास्टली तब जाके एटीपी का सिंथेसिस वहाँ पे हो पाता है, ठीक है। मतलब ऑप्शन से यहाँ पे 4th करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कहा जा रहा है मिलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, तो यहाँ पे सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एसर्शन रीजन का है, आपको लग रहा होगा कि प्रत्येक वीडियोस के इंटरनली हम लगभग 2 से 3 एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस करते हैं, कहीं कहीं एक भी करते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप कि लगभग प्रत्येक 8-9 क्वेश्चंस के बाद 1-2 एसर्शन रीजन होता ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एसर्शन में कहा गया है इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द कैरी बाय द करेंट एयर, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मतलब ट्रू ऑप्शन सही है, ठीक, बिल्कुल ही एनसीईआरटी का लाइन है। उसके बाद दूसरा रीजन कहा जा रहा है एयर करेंट कैरी द ग्रेन्स, मतलब कि पोलन ग्रेन्स आर माउथ टू द आर्किगोनिया एंड वेयर इज द मिल, ये तो कहीं ऑप्शंस में ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कि एनसीईआरटी के लाइन में ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कि आई थिंक दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ माउथ ऑफ द आर्किगोनिया बताएगा। आर्किगोनिया के बारे में हमें पढ़ना है बट उसके माउथ के बारे में इट्स नॉट टू बी रिटन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज द फॉल्स, मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का,
ये क्वेश्चंस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जैसे कि दिख सकता है आपको। मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए के रिगार्डिंग आपको मेन स्टेप को चूज करना है, ठीक है, मतलब कि कौन सा स्टेप किस नंबर पे होना चाहिए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है इंसर्शंस ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये तो सबसे लास्ट वाला प्रोसेस है। कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, ये भी होता है, ये भी आई थिंक मान सकते हैं। उसके आगे पहले सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेशन डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट होता है, मतलब एक नंबर। दूसरा, तब उसके बाद कटिंग ऑफ डीएनए, मतलब कि डीएनए को कट किया जाता है स्पेसिफिक लोकेशंस पे रिकम्बिनेंट, जिसको हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे एम्प्लीफिकेशन होता है, जीन को एम्प्लीफिकेट किया जाता है इंटरेस्टिंग यूज को पीसीआर लगा करके, ठीक है। और लास्टली तब जाके वहाँ पे रिकम्बिनेंट मतलब होस्ट सेल के लिए वो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सी, फिर बी एंड डी और ए, मतलब CBDA। लेकिन इसका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं जैसे कि BCDA भी हो सकता है। बी कहने का मतलब है कि कटिंग ऑफ डीएनए, जो कि हमने फर्स्ट टाइम में चूज़ किया था, तो डीएनए को कट करके तब जा करके आइसोलेट भी किया जा सकता है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो कि ऑप्शनली वहाँ पे मतलब कि नीट 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये बोनस आंसर आया था, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2 एंड 4th आल्सो, ठीक है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो 2 नंबर इज द जेन्युइनली करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई थिंक मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, मतलब कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैचिंग करना है आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोहेसन, अडहेसन, सरफेस टेंशन और ग्यूटेशन, ठीक है। सो कोहेसन को हम किस में मैचिंग करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग जो कोहेसन का ऑप्शन होना चाहिए वो बी नंबर होना चाहिए, मतलब 2 नंबर, म्यूचुअल अट्रैक्शन एमोंग वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा एडहेसन है। एडहेसन को हम यहाँ पे अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोलर सरफेस से मैचिंग करेंगे, क्योंकि पोलर सरफेस को अट्रैक्ट करने का काम करता है एडहेसन प्रोसेस के इंटरनली। अगेन फिर हमारा है सरफेस टेंशन, जिसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन इन द लिक्विड फेस। एंड लास्ट हमारा ग्यूटेशन, जिसको हम 3 नंबर से वाटर लॉस इन द लिक्विड फेस को मिलाएंगे, मतलब कि 2, 4, 1 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। बेसिकली देखा जाए तो कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है अलगल ब्लूम कॉज बाय द एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर इम्प्रूव वाटर क्वालिटीज, अलगल ब्लूम के कारण वाटर इम्प्रूव नहीं होता, वाटर क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है वाटर इम्प्रूव क्वालिटी, मतलब ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ही हमें गलत ऑप्शन दिख गया। सेकेंड है वाटर हाइसिंथ ग्रो एविडेंटली इन द इक्वेटिव वाटर बॉडीज एंड लीड टू एंड द इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम डायनामिक ऑफ द वाटर बॉडीज, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन हमारा है द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, वाटर इंक्रीज द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव, बिल्कुल सही बात है। जो भी इंक्रीजिंग ऑर्गेनिज्म जो हानि करते हैं उसको इंक्रीज करने का काम करता है, बिल्कुल सही है। एंड लास्ट हमारा जो ऑप्शन है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोडेग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अ स्वेज पॉल्यूटेंट वाटर बॉडी कंज्यूम द लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड कंज्यूम द कॉजिंग द डेथ ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब यहाँ पे नॉट करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंटेन, इसमें कहा जा रहा है कि कितने मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन राइबोसोम में कंसिस्ट होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इन यूकैरियोट में 80S टाइप का होता है और इन द प्रोकैरियोट 70S टाइप का होता है, बट 70S तो कहीं है नहीं, तो 80S इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन फिर मैचिंग करना है यहाँ पे। ये क्वेश्चंस बेसिकली देखा जाए तो एक बोनस ही है, बिल्कुल प्रत्येक ईयर रिपीट हो जाता है, लाइक म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, एमनसेलिज्म और पैरासिटिज्म, ठीक है। सो म्यूचुअलिज्म को हम यहाँ पे प्लस प्लस, मतलब म्यूचुअलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका इंटरनली दोनों को क्या हो रहा होता है, वहाँ पे बेनिफिट हो रहा होता है, ठीक है, इसीलिए प्लस प्लस। कॉमनसेलिज्म में क्या हो रहा होता है, एक को प्लस, मतलब कि एक को पॉजिटिविटी में उनको लाभ हो रही होती है तो दूसरे को कोई फर्क नहीं हो रहा होता है, मतलब कि एक को प्लस दूसरे को 0। एमनसेलिज्म में आपको भी पता है कि एक को नेगेटिव मतलब कि हानि एंड दूसरे को कोई फर्क नहीं। एंड पैरासिटिज्म दोनों का दोनों जो है बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में चलता है यहाँ पे, मतलब कि एक को लाभ हो रही होती है तो दूसरे को हानि चल रहा होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 4, 1, 2 एंड 3। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन कहा जा रहा है यहाँ पे ए फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल्स मेरिस्टम चेंजेस इन द
फ्लोरल मेरिस्टेम, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंड रीजन कहा जा रहा है इंटरनोड इन द शूट गेट कंटेन्स द प्रोड्यूस्ड एंड डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एट द सक्सेसिव नोड एंड इंस्टेड द लीव्स। तो ये जो इंटरनोड की बात की जा रही है इन द शूट गेट के लिए, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इस वाले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो लेंटिकल्स आर द लेंस सेफ ऑर्गेनाइज्ड ओपनिंग एंड प्रमोटिंग द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये जो लेंटिकल्स होता है वो लेंस शेप का ही होता है। बार्क जो होते हैं फॉर्म ईयरलियर इन द सीजन इज कॉल्ड हार्ड वर्क, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। उसके बाद बार्क इज द टेक्निकल टर्म, बार्क टेक्निकल टर्म होता है, बिल्कुल सही है। इज रिफर्स टू ऑल द टिश्यू एक्सटेरियरली, नहीं ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद बार्क रिफर्स टू द पेरी डर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि उसके बाद लास्ट हमारा है फेलोजेन इन द सिंगल लेयर इज द थिकनेस, बिल्कुल गलत ऑप्शन, मतलब करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है और ए ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि डी एंड ए ओनली। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें तो स्टेटमेंट बेस्ड है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है गॉसेस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेटेड दैट वी two closely related species competing for the same sources cannot be coexist independently या फिर independently and the competitively inferior and one of the eliminated eventually, मतलब कि दिस इज आल्सो करेक्ट बिकॉज ऑफ द कॉज कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है उसके इंटरनली बताया जाता है कि वहाँ पे कोई रिसोर्सेज कोएग्जिस्ट में इंडिपेंडेंटली नहीं होते, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे है इन जनरल कार्निवोर आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन दैन द हार्डवेयर, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहाँ पे कार्निवोर जो होते हैं वो ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट नहीं कर सकते हैं एज कम्पेयर टू देखा जाए तो कंपटीशन में, तो गलत ऑप्शन हो गया, मतलब कि राइट आंसर यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज फॉल्स। फिर यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्लीफर सिंड्रोम के अकॉर्डिंग बताना है। तो दिस डिसऑर्डर वाज, मतलब कि ये क्लीफर सिंड्रोम जो है इसको क्या लैंगडन डॉन ने दिया था, गलत ऑप्शन है। लैंगडन डॉन को मतलब डाउन सिंड्रोम को लैंगडन डॉन ने दिया था, ठीक है, तो गलत हो गया। दूसरा है सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट एंड हाउएवर द फैमिलियन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, करेक्ट ऑप्शन है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेटस बिल्कुल गलत है। एंड फिजियोलॉजिकल ये जो बताया गया ये भी गलत ऑप्शन, मतलब कि राइट आंसर यहाँ पे बी एंड ई हो जाएगा। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, मतलब कि ये जो इंडिविजुअल होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग का है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया, लाइक नीट 2023, 21 और 19 में सेम रिपीट हुआ है। एम फेज को हम किससे मिलाएंगे, एम फेज एक प्रकार का इक्वेशनल डिवीजन करता है, ठीक है, इसलिए ये इक्वेशनल फेज हो गया। दूसरा G2 फेज को हम यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस जो कि हिस्टोन प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। क्विसेंट फेज जो होता है वो एक इनएक्टिव फेज होता है। और लास्टली हमारे जीवन फेज जो कि इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग है और यहाँ पे जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, बोरोन हो गया और मेलिब्डेनम, तो जिंक को हम मिला देंगे एक्टिवेशन ऑफ कैटलेज। फिर यहाँ पे मतलब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लास्टली हमारा देखा जाए तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सारा कहा जा रहा है गिवन बिलो दी 2 स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड है। स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा जा रहा है इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज्ड डीएनए इज हेल्ड विद सम निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। यहाँ पे निगेटिवली वर्ड आ गया किसके लिए, तो न्यूक्लियोटाइड के लिए, मतलब कि न्यूक्लियोइड के लिए ये ऑप्शंस गलत हो जाएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहा जा रहा है इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज, यस इट इज़ राइट आंसर, मतलब निगेटिवली चार्ज डीएनए के लिए था और जब वो रैप हुआ तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म हो गया वहाँ पे न्यूक्लियोसोम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इन विच ब्लड कार्पल्स द HIV अंडर गोज एप्लीकेशंस एंड प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी वायरसेस। तो यहाँ पे जो मतलब कैंसरस सेल जो होता है HIV के लिए बताया जा रहा है, तो प्रोजेनी के इंटरनली जो वायरसेस आएगा वो TH सेल्स पे करेगा, ठीक है, जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है।
तो ये है बायोमैग्निफिकेशंस रिफर्स टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशंस ऑफ द टैक्सीसेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। दिस इज करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, जो कि बायो मैग्निफिकेशंस का डिफिनीशन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर रेस्ट्रिक्शंस अलगल ब्लूम। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अलगल ब्लूम डिक्रीज द फिश मोर्टिलिटी, नहीं, ये फिश मोर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यूट्रिफिकेशन रिफर्स टू द इंक्रीजिंग इन द डोमेस्टिकेटेड स्वेज एंड वेस्ट वाटर इन द लेक, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन फिर हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चंस मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, जैसे कि पी वेव दिया गया है, क्यू वेव, क्यू आर एस और टी वेव, ठीक है। अब आपको इन्हीं चारों को मैचिंग करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको जो दिया गया है पी वेव, इसमें हम कैसे मैचिंग करेंगे। तो पी वेव जो होता है ना, वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहलाता है, ठीक है। और क्यू वेव जो होता है वो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल होता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होते हैं। और टी वेव लास्टली हमारा जो कि रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होगा, मतलब कि 3, 1, 4 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये हमारा क्या कहा जा रहा है, ब्रॉड पाल्म। अब देखिए ये बिल्कुल ही एनसीईआरटी का लाइन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रॉड पाल्म विद द सिंगल पाल्म। ब्रॉड पाल्म सिंगल पाल्म के साथ, पाल्म मतलब कि आपकी ये जो हथेली होता है, दैट इज ब्रॉड पाल्म एंड सिंगल पाल्म क्रिएट्स अ विजिबल अ पर्सन ऑफ सफरिंग फ्रॉम। तो किस बीमारी से सफ़र करेगा, तो डाउन सिंड्रोम नाम की जो बीमारी है इसके इंटरनली ही ब्रॉड पाल्म हो जाता है, या फिर वो सिंगल पाल्म के साथ क्रिएज ऑफ विजिबल दिखता है, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड ही है। जैसे कि स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है आरएनए म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, बिल्कुल यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शंस है। और स्टेटमेंट 2 में वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन, बिल्कुल सही बात है। वायरस का लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, वो आरएनए जीनोम भी कहलाता है, और वो म्यूटेट और इवॉल्व भी होता है फास्टली, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब कि ट्रू। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड ही है। जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे फर्स्ट कहा जा रहा है लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, बिल्कुल ही गलत जवाब है। लिगामेंट इरेगुलर नहीं होता है, और वो डेंस इरेगुलर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगेन स्टेटमेंट सेकंड है कार्टिलेज इज द डेंस रेगुलर, नहीं, ना ही लिगामेंट होता है और ना ही कार्टिलेज डेंस इरेगुलर टिश्यू होते हैं, मतलब कि दिस इज द लिगामेंट रेगुलर होगा और ये जो कार्टिलेज होता है वो इरेगुलर होता है। तो दोनों में मतलब कि ऑप्शंस ही मिसमैच हो गया, इसीलिए ये गलत ऑप्शंस हो गया दोनों का दोनों। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर फॉल्स, मतलब कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि असर्शन रीजन का है, और यहाँ पे ये जो असर्शन कहा जा रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट में, ये जो असर्शन है, असर्शन का कहा जा रहा है नेफ्रॉन्स आर द 2 टाइप, मतलब नेफ्रॉन 2 टाइप्स का होता है, कॉर्टिकल और दूसरा जक्स्टा मेडुलरी, ठीक है, बिल्कुल सही है। बेस्ड ऑन देयर रिलेटिवली पोजिशंस इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही बात है। और उसी का रीज़न कहा जा रहा है जक्स्टा मेडुलरी, मतलब कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, अच्छा नहीं, यहाँ पे शॉर्ट लूप ऑफ हेनले नहीं होता है। वेयर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात की जा रही है जो कि लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, तो लॉन्ग और शॉर्ट लूप ऑफ हेनले नहीं होता। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वैक्टर। अब आपको बताना है सिंपल सा क्वेश्चन कि क्लोनिंग वैक्टर कौन सा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ मतलब नहीं है। तो YAC एक प्रकार का क्लोनिंग वेक्टर होता है। PBR322 जो कि क्लोनिंग वेक्टर है। BAC जो कि क्लोनिंग वेक्टर है, लेकिन प्रोब इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन हमारा C हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्टली हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का कहा जा रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट इसका है अ प्रोटीन इज अमेजिंग एज अ लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमाइनो एसिड, मतलब कि C टर्मिनल एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट एट द लास्ट अमाइनो एसिड N टर्मिनल, मतलब कि C टर्मिनल और M टर्मिनल के लिए N टर्मिनल के लिए आपको बताया जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट अमेजिंग किया गया है लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट में फर्स्ट अमाइनो एसिड जो कि C टर्मिनल,
तो एमाइनो एसिड सी टर्मिनल नहीं होता, वो एन टर्मिनल होता है, ठीक है। और ये जो एमाइनो एसिड लास्ट वाला बताया गया वो सी टर्मिनल होता है। तो दोनों का दोनों मतलब कि इधर से उधर कर दिया गया, जो कि इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या कहा जा रहा है, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन, मतलब कि एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो कंसिस्ट करता है 4 सब यूनिट में। 2 सब यूनिट अल्फा टाइप के होता है और 2 सब यूनिट बीटा टाइप के होता है, मतलब बिल्कुल ही ये सही जवाब है। सो द करेक्ट आंसर्स विल बी स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो वंस द अंडरस्टूड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, मतलब कि अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जो होगा इंटर द सीएम, ठीक है, एंड देयर बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय, ठीक है, मतलब कि वो बैक फ्लो किसके द्वारा, तो ये रिड्यूस्ड सिलेबस का है, जो कोई इलियोसिकल वॉल्व होगा और ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। दिस इज रिड्यूस्ड, जो कि डाइजेशन का ये चैप्टर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल और ये नीट 2024 में भी पूछा गया है, ठीक है। बेसिकली स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड को आपको मैचिंग करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कहा जा रहा है वैसेक्टोमी, क्वाइटस इंटरप्ट, सर्वाइकल कैप, सहेली, ये सब जो है ये एक प्रकार के बर्थ कंट्रोल मेथड है जो कि फीमेल के इंटरनली और मेल के इंटरनली यूज़ होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे वैसेक्टोमी कहाँ पे होगा, तो वैसेक्टोमी फीमेल के अंदर यूज होता है, जो कि सर्जिकल मेथड होता है एक प्रकार का, ठीक है। उसके बाद क्वाइटस इंटरप्ट जो होते हैं ये एक प्रकार के नेचुरल मेथड है, ठीक है, जो कि बिल्कुल नेचुरली तरीके से होता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो इसे माना जाता है। सर्वाइकल कैप जो होता है ये एक प्रकार का बैरियर मेथड है, जैसे कॉन्डम एंड डायफ्राम हो गया। एंड सहेली नाम की मेडिसिन जो कि ओरल मेथड होता है, और ये ओरली कहने का मतलब है कि ये मेडिसिन के फॉर्म में लिया जाता है विद इन 7 डेज, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3, 4, 2 एंड 1 हो जाएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज 3, 4, 2 एंड 1। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरी आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन द सेल। तो साइटो मतलब कि सेल के इंटरनली जो साइटोस्केलेटन को कैरी कर रहे हैं फंक्शंस वो मोटिलिटी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, जो कि सेल चैप्टर का है। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम बार पूछे जाते हैं, लेकिन नीट 2023 में पूछा गया था, 24 में नहीं पूछा गया इससे क्वेश्चन, लेकिन 25 में रिपीट होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। सो साइटोस्केलेटन इन अ सेल के लिए जो कैरी करता है उसका काम क्या होता है, तो मोटिलिटी को परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इज कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड ईयरली इज ट्रीटेड प्रॉपरली, ठीक है। तो गोनोरिया नाम की जो बीमारी होती है एक प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जिसको मतलब कि जिसके डिटेक्टेबल के लिए क्यूरली मतलब प्रॉपरली देखा जाए तो वो कोई मेडिसिन बनी नहीं आज तक, ठीक है। सो ईयरली एंड द ट्रीटमेंट प्रॉपरली, राइट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, लंग्स का वाइटल कैपेसिटी बताना है, मतलब वीसी बताना है। तो वीसी का आपको फॉर्मूला पता है, वीसी में आईआरबी भी हम जोड़ लेते हैं, ईआरबी भी जोड़ लेते हैं और टीबी भी जोड़ लेते हैं, मतलब तीनों का तीनों हमारा इसमें आ जाएगा। और यही क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो आईआरबी मतलब इस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरबी मतलब कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टीबी मतलब टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तीनों को जब हम एक साथ जोड़ लेते हैं तो वाइटल कैपेसिटी निकल जाता है, राइट। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 पे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब कि प्रत्येक ईयर इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे नीट 2024 में ही देख लीजिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये सब जो है ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सीसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या, इसमें से मिलेंगे तो नहीं है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ दिख रहा होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, उसके बाद पैरोक्सीसोम भी नहीं होता है, मतलब कि ए, सी एंड ई जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग है, जैसे CCK, GIP, ANF, ये सब जो है ना ये किस ऑर्गन में यूज़ होते हैं कि ये सब, ठीक है। तो उसी का नाम आपको बताना है। जैसे CCK आपको पता है पैनक्रियाज का इंटरनली यूज़ होगा, GIP नाम का गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ANF मतलब क्या चीज़, हार्ट, और ADH मतलब कि किडनी में अधेरिंग एक्शन जो कि आपका मतलब जो हार्मोन है वो किडनी के इंटरनली यूज़ होता है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4, 3, 2 एंड 1।
अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग ही पूछा गया है, जिसे जीन ए, जीन वाई, जीन आई एंड जीन जे, ठीक है। अब जीन ए के लिए हम क्या मैचिंग करेंगे? जीन ए के लिए यहाँ पे ट्रांसकोलाइज, ठीक है। जीन वाई को हम यहाँ पे परमिएज से मिला देंगे, जीन आई को हम क्या चीज़ से मिलाएंगे? तो जीन आई हो जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, और जीन जेड जो होता है एक प्रकार का बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, ठीक है। मतलब करेक्ट ऑप्शन से 2, 3, 4 एंड 1। आगे आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि मैचिंग ही पूछा गया है। बेसिकली मैचिंग के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैचिंग करना है। जैसे फोबिया नाम की बीमारी कहाँ पे होती है? आइरिस, ब्लड स्पॉट, स्क्लेरा। सबसे पहले हम आइरिस को मिलाएंगे। आइरिस के अंदर आपको दिख रहा होगा एक प्रकार की पुतली, ठीक है। सो आइरिस में विजिबल कलर होता है, पोर्शन ऑफ द आई दैट इज रेगुलर डायमीटर ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही बात है, दिस इज 1। फोबिया नाम जो होता है ना, फोबिया नाम की बीमारी, वो पॉइंट ऑफ द ग्रेटेस्ट विजुअल, ग्रेटेस्ट कहने का मतलब है कि बिल्कुल ही ज़्यादा वो विजुअलाइज्ड होगा, एंड एक्यूरेसी जो होगा वो रिजोल्यूट हो जाएंगे। मतलब द राइट आंसर इज 4th, ठीक है। मतलब ए का 3 हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट कहने का मतलब है कि अंधापन जो होता है, दैट इज पॉइंट वेयर ऑप्टिकल नर्व लीव एंड आई बॉल एंड फोटो रिसेप्टिकल सेल्स इज एब्सेंट। वहाँ पे फोटो रिसेप्टिकल सेल जो होते हैं वही खत्म हो जाते हैं, जहाँ से फिर क्या होता है कि ब्लाइंड स्पॉट आ जाते हैं। और स्क्लेरा जो बच गया हमारा एक्सटर्नल लेयर होता है आई के लिए, एंड फॉर्म द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, 1, 4 एंड 2। 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर्स। अगेन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे है, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप, सेट द ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद मेराप्लिस एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशंस। तो एडेप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन पूछा गया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। सो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा नैमबर्ड, स्पॉटेड, उसके बाद कस्कस एंड फ्लाइंग फैलेंजर्स, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। बाकी जितने भी, जैसे कि मोल गलत हो गया, यहाँ पे लैमोर गलत हो गया, तो सारे के सारे फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग कहला रहे हैं, बट यहाँ पे जितने ऑप्शन है वो सब करेक्ट है, ठीक है। तो अब तक कहा जा रहा है गिवन बिलो दी 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहा जा रहा है? वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि वास्ट डिफरेंस जो होता है वो रिसीव करने का काम करता है डक्ट को, कहाँ से? सेमाइनल वेसिकल से, ठीक है। जो कि और वहाँ पे एक ओपन यूरेथ्रा के, मतलब कि यूरेथ्रा जो ऑर्गन है उसके इंटरनली ओपन होता है, ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। अगेन स्टेटमेंट सेकंड कहा जा रहा है द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। बिल्कुल सही बात है। एंड फिर कहा जा रहा है विच अलोंग विद द वेजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल। तो बिल्कुल सही है। मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मैचिंग का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे हीरोइन है, उसके बाद मैरिजुना है, कोकीन है एंड मॉर्फिन है। नाउ हीरोइन को हम किस चीज़ से मैचिंग करेंगे? तो हीरोइन जो होता है वो स्लो डाउन बॉडी फंक्शन को बिल्कुल स्लो कर देता है। मैरिजुना जो होता है ये इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है। अगेन कॉकिन जो होता है ये इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द डोपामाइन। मतलब कि डोपामाइन को ये बिल्कुल ही इंटरफेयर करता है उसके ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। एंड कॉकिन को तो हमने मिला लिया। मॉर्फिन का हो जाएगा पेन किलर होता है ये। मॉर्फिन का यूज़ पेन किलर में लिया जाता है। सो 2, 1, 4 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4th। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का ही है यहाँ पे। जैसे कि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का क्वेश्चन है, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। अब यहाँ पे रिंगवर्म, फिलेरियोसिस, मलेरिया और न्यूमोनिया। सो यहाँ पे ये जो रिंगवर्म है, जहाँ से नीट 2021 में क्वेश्चन आया था, नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा ही गया है और 24 में भी पूछा गया है। सो रिंगवर्म जो है इसको हम मिला देंगे यहाँ पे ट्राइकोफाइटोन से। फिलेरियोसिस आपको भी पता है कि एक बुचेरिया ब्रोंकोफाइटिस से होता है। मलेरिया किससे होता है? तो प्लाज्मो, मतलब कि वाइवेक्स से होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। और न्यूमोनिया जो होता है ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण। मतलब कि यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो दी 2 स्टेटमेंट। यहाँ पे सर्सन रीजन है। सर्सन फर्स्ट कहा जा रहा है इम्यूनोसिंटोसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द
strategy of reproductive and child health care program. This is incorrect statement, क्योंकि एमनियोसिंथेसिस नाम का जो प्रोसेस होता है सेक्स डिटर्मिनेशंस के लिए होता है, और उसके इंटरनली जो मतलब कि स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाता है वो चाइल्ड हेल्थ केयर नहीं है, वो तो मतलब कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए चाइल्ड हेल्थ केयर का उपयोग नहीं किया जाता है. सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एंड रीजन कहा जा रहा है बैन ऑन द एमनियोसिंथेसिस चेक इंक्रीजिंग द मेनेंस ऑफ द फीमेल फोर्टिसाइड. तो ये बिल्कुल सही बात है, बैन किया गया है एमनियोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस जिसके इंटरनली ये पता लगाया जा सकता था कि गर्भ के इंटरनली मेल मतलब कि चाइल्ड में मेल है कि फीमेल है. ठीक है, सो उसके इंटरनली ये ऑप्शंस करेक्ट हो गया, मतलब बैन किया गया था. सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट इज द ट्रू बट सेकंड इज द फर्स्ट इज द फर्स्ट बट सेकंड इज द ट्रू. अगेन आता है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि यहाँ पे सिंपल रेडियल सिमेट्री इज नॉट अ फाउंड ऑन एडल्ट फाइलम. ठीक है, तो हेमिकोडेटा हो जाएगा. हेमिकोडेटा जो होता है ये एक प्रकार का रेडियल सिमेट्री नहीं होता है. ठीक है, अगेन फिर आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट कहा जा रहा है लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम. मतलब कि जो भी प्रिजर्व किया जाता है एंजाइम्स को वो लो प्रेशर्स होते हैं उसके इंटरनली. अगेन फिर हम यहाँ पे देखें टेम्परेचरी इनएक्टिव स्टेज एंड वेयर एज द हायर. एंड फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेम्परेचर डिस्ट्रॉयड एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचुरेटेड बाय द हीट. तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है. दूसरा स्टेटमेंट है व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स and inhibit the activity of the enzyme and this is known as the competitive inhibitor. बिल्कुल सही बात है, मतलब कि both statement are true. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे मैचिंग है, जैसे कि टेनिया हो गया, उसके बाद पैरामीशियम, उसके बाद फिर यहाँ पे पोलीप्रेना और मतलब कि पेरिटीमा. मतलब कि यहाँ पे टीनिया जो होगा उसका राइट आंसर फ्लैम सेल्स हो जाएगा. उसके बाद परमीशियम जो होता है इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. मतलब द राइट आंसर इज 3, 2, 4 एंड 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आगे आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 178 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इन नॉन प्राइमेट मैमल. जो भी नॉन प्राइमेट है मतलब कि उसके अंदर में क्या हो रहा है कि मतलब चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहे, दैट इज एग वाले. सो नॉन प्राइमेट मैमल्स जो होते हैं, नॉन प्राइमेट मैमल्स क्लिनिकल चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव्स आर कॉल्ड द ऑस्ट्रल साइकिल. बिल्कुल सही बात है, उसको ऑस्ट्रल साइकिल के नाम से जानेंगे बिकॉज ऑफ दैट कि ऑस्ट्रल साइकिल नाम का जो प्रोसेस होता है वो नॉन प्राइमेट में ही होता है. ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिलोंग एज द प्यूबर्टी एंड इट्स कॉल्ड मेनोपॉज. बिल्कुल सही बात है. अगेन लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशंस में बी इंडिकेटिव ऑफ द प्रेगनेंसी. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. एंड साइक्लिक मेंस्ट्रुएशंस एक्सटेंड बिटवीन मोनोर्ची एंड द मोनोपॉज. ये भी बिल्कुल सही है. मतलब कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन गलत है. फर्स्ट जो बताया गया फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है और उसको मेनोपॉज नहीं कहा जाता, उसको मोनोर्ची कहा जाता है. तो ये ऑप्शन गलत था, बाकी सारा ऑप्शन सही है. तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करने थे, तो क्या हो जाएगा ए, सी एंड डी हो जाएगा. मतलब करेक्ट ऑप्शन इज दैट. अगेन फिर नेक्स्ट जो कि स्टेटमेंट बेस्ड ही है. अब यहाँ पे जैसे कि आपको स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटेटर. मतलब ESP इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट. बिल्कुल सही बात है. एंड दूसरा स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटेटर इन द थर्मल पावर प्लांट्स रिमूव आयोनाइजिंग रेडिएशंस. नहीं, वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस को रिमूव नहीं करता था, वो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने का काम करता था, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया. मतलब कि फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट. फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट. एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर्स का, इसमें मैचिंग करना है, जैसे कि पेप्टिक सेल, उसके बाद गॉबलेट सेल, ऑक्सेंटिक सेल और हिपैटिक सेल. नाउ व्हाट इज पेप्टिक सेल? पेप्टिक सेल का राइट आंसर से यहाँ पे हो जाएगा प्री एंजाइम एंड पेप्सिनोजेन. ठीक है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन. अगेन फिर गॉबलेट सेल को किस चीज़ से मिलाएंगे? म्यूकस के इंटरनली गॉबलेट सेल होता है. ऑक्सेंटिक सेल का सबको पता होता है, दिस इज एक्सियल एंड इंट्रेंसिक फैक्टर्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12. एंड हिपैटिक सेल आपको भी पता है बाइल जूस के लिए, मतलब कि ये हिपैटिक सेल्स का काम करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2, 3, 1, 4 एंड 2. ठीक है, जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस का है, ये अब आएगा नहीं क्योंकि डाइजेशन चैप्टर अब हट चुका है. ठीक है,
तो गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट रीजन, यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कहा जा रहा है इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी, इंडोमेट्रियम वॉल जो होता है वो नेसेसरी होता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस। क्या ये सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल के बिना वहाँ पे इम्प्लांटेशंस का प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद रीज़न कहा जा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशंस द कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट एंड द कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशंस ऑफ द इंडोमेट्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एब्सेंट होता है फर्टिलाइजेशंस प्रोसेस के टाइम में और द कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, और कार्पस ल्यूटियम वहाँ पे डीजेनरेट हो जाते हैं दैट कॉज ऑफ द डिस्टिंक्शंस ऑफ द इंडोमेट्रियम, जो कि इंडोमेट्रियम के डिसइंटीग्रेशंस के कॉज बनता है। तो क्या ये सही ऑप्शन है? हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन रही बात असर्शन क्या रीज़न को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ कि ये जो है ये दूसरे टॉपिक का, मतलब टॉपिक तो सेम ही है लेकिन लाइन चेंज है, ठीक है। सो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसके रिगार्डिंग ये मतलब कि करेक्ट एक्सप्लेनेशंस नहीं कहा गया है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ फर्स्ट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि मैचिंग का है। जैसे कि यहाँ पे ज्वाइंट से क्वेश्चन है और आपको नीट 2024 में भी ज्वाइंट से क्वेश्चन देखने को मिला है, नीट 2020 और 21 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सो कार्टिलिजीनियस जॉइंट जो होता है वो बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा एंड द वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है? तो ये होता है हमारा ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डल के बिटवीन में। फाइब्रस जॉइंट देखने को मिलता है फ्लैट स्कल बोन, जो कि दोनों रिब्स को जोड़ने का काम करता है, जो कि फाइब्रस जॉइंट होता है वहाँ पे। और एक सैडल जॉइंट जो कि हमारा कार्पस एंड मेटाकार्पल, मतलब कार्पल और मेटाकार्पल और थंब के बीच में बिटवीन में देखने को मिलता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2, 4, 1 एंड 3, ठीक है। आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो जो क्वेश्चंस है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट मैटिंग बिटवीन रिलेटिव एंड ह्यूमन पेडिग्रीज एनालिसिस, ठीक है। तो आपको ये जो भी मतलब कि ये सिंबल दिख रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं सिंबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी का सिंबल है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स का पेडिग्री ऐसा होता है। तो ऐसा वाला पेडिग्रीज हमको यहाँ पे ही देखने को मिल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्लियर डायग्नोसिस एंड डिसीज फॉर इट्स अर्लियर ट्रीटमेंट, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर मैचिंग की बात करें तो यहाँ पे मैचिंग जो है वो लेपर्ड एंड द लायन इन अ फॉरेस्ट, मतलब कि लेपर्ड जो होता है और लायन जो होता है वो किस चीज़ में, तो कंपटीशन के लिए ये वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दिख रहा होगा ए चिको लाइज एग इन द क्रॉज नेस्ट, द राइट आंसर इज ब्रॉड पैरासिटिज्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर स्वीट 2 हो जाएगा। फंगी एंड रूट ऑफ द हायर प्लांटेरम इन द माइकोराइजा, जो कि म्यूचुअलिज्म कहलाता है। और फिर आपको लास्ट जो कि कमेंसलिज्म दिख रहा है और कैटल एंड मतलब कि कैटल इन अ फील्ड, जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि 1, 2, 3 एंड 4 जो कि सामने सामने ही करेक्ट ऑप्शन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, तो गलत ऑप्शन है। यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए था, बिल्कुल ही एक्टिव होता है जी नॉट फेज। जी नॉट फेज जो होता है वो इनएक्टिव स्टेज में नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग जी नॉट फेज द सेल साइकिल एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है वो, ठीक है, इनएक्टिव नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अगेन दूसरा स्टेटमेंट है दिस सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज, बिल्कुल सही बात है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन फिर मैचिंग का ही क्वेश्चन है लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपेंडिंग एंड पैरामिड और स्टेबल। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ का यहाँ पे क्या होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ एक लिमिटेड सोर्स के लिए होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो कि लिमिटेड मतलब कि अनलिमिटेड सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद स्पेंडिंग आपको दिख रहा होगा, तो स्पेंडिंग को हम किस चीज़ से मैचिंग कर सकते हैं, तो ये जो एक्सपेंडिंग ऑफ द पैरामिड जो है इसको हम मिला सकते हैं यहाँ पे फोर्थ 3 ऑप्शन से, ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है द परसेंटाइल इंडिविजुअल ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द मतलब कि लार्जेस्ट दैट इज, एंड स्टेबल एज पैरामिड जो होता है वो द परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेम, ठीक है। तो 2, 3, 4 3 2, 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब ये जो हमारा क्वेश्चंस है
इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉडली अबाउट। तो कॉकरोच में एक्सक्रीशन का जो होता है वो यूकोकोलिस ग्लैंड के द्वारा फ्लैट बॉडी होता है, और मतलब कि राइट आंसर बी डी एंड सी हो जाएगा। बी डी एंड सी, सॉरी बी डी एंड सी इज द राइट आंसर, बी सी एंड डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग द लैप्टोटीन। क्या लैप्टोटीन में टेट्राड फॉर्मेशन सीन देखने को मिलता है? नहीं, ये पैकेटिन में देखने को मिलता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। फिर दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेयर्स स्प्लिट एंड क्रोमोसोम सेपरेट, बिल्कुल सही बात है। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे है न्यूक्लियोलस, ठीक है, मतलब कि टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द पैकेटिन, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। टर्मिनलाइजेशन डैप्लोटीन में होता है, तो गलत हो गया। अगेन न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स ER रिफर फॉर द टेलोफेज, बिल्कुल सही है। एंड क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन द होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये भी ऑप्शंस यहाँ पे गलत बताया जा रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि क्रॉसिंग ओवर मतलब पैकेटिन में होता है क्या? ये गलत ऑप्शन है। रिकम्बिनेशन, मतलब कि यहाँ पे रिकम्बिनेशन सही होगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन सीरीज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन किस इनमें से कौन से कंट्रोल नहीं करते हैं? तो थायराइड हार्मोन जो होता है वो क्या मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस करता है, तो ये बिल्कुल ही मतलब कि सही है, ठीक है। दूसरा है रीजनरेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिकली रेट, बिल्कुल सही है। नॉर्मल रीजन एंड स्लीप सिकनेस साइकिल, नहीं, गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसका डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी गलत है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट पूछा गया था। तो आई थिंक तो बेसिकली ये क्वेश्चन कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉकरोच, एंड कॉकरोच से रिलेटेड नीट 2024 में भी क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग द सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ द एनल स्टाइल, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सारा ऑप्शंस पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि बेसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द टोटल WBC। टोटल WBC का बेसोफिल नहीं हो सकता, ठीक है, और मोस्ट अबंडेंट तो बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। बेसोफिल स्क्रीट हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड हेपारिन, जो कि NCERT का लाइन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही है। एंड बेसोफिल हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, नहीं, गलत ऑप्शन हो गया। किडनी नहीं होता है वो, मतलब हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद बेसोफिल आर ए ग्रेनुलोसाइट, बिल्कुल गलत ऑप्शन, ये ग्रेनुलोसाइट का टाइप है, ठीक है। आंसर यहाँ पे BC हो जाएगा, मतलब BC इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इन सारे ऑप्शंस को पढ़ के आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है। जैसे एन excessive loss of body fluid from the body switches and osmoreceptors, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन यहाँ पे होगा। ऑस्मोरिसेप्टर्स को स्विच ऑफ नहीं करता, ठीक है, तो गलत हो गया। ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू द प्रिवेंट ड्यूरेसिस, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंड ANF कॉज वेसोडाइलेशन, सही ऑप्शन है। ADH कॉज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, सही ऑप्शन है। एंड लास्ट हमारा ADH इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज होना चाहिए था, GFR को इंक्रीज करता है, तो गलत ऑप्शन 2 हो गए, बाकी 3 सही है। BC एंड D इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो मैचिंग का है। मास्ट सेल इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंक्यूल्स ब्लड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को हम यहाँ पे क्यूबाइडल इपिथेलियम से मिला देंगे। अगेन ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो आपको भी पता है, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इनर सरफेस ब्रोंक्यूल जो दिख रहा है वो हो जाएगा सिलेटेड एपिथेलियम का, और मास्ट सेल जो कि एरियोलर टिश्यू का होता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शंस इज 2, 1, 4 एंड 3, 2, 1, 4 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, किसमें? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कोर्डेटा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल लिस्ट, बिल्कुल सही है, गिल स्लिट। एंड प्रेजेंस ऑफ द डोर्सल हर्ट, क्या इसमें डोर्सल हर्ट होता है? नहीं, इसमें वेंट्रली हर्ट होता है, ठीक है। एंड लास्टली हमारा डोर्सल कहने का मतलब पीछे की साइड में, तो इसका हर्ट पीछे नहीं होता, आगे की साइड में होता है, ठीक है। हम लोगों का जो हर्ट होता है ह्यूमन का, वो पीछे की साइड में होता है, डोर्सली साइड में। सो डोर्सल मतलब पीछे एंड वेंट्रल मतलब आगे की तरफ। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एनिमल, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो करेक्ट स्टेटमेंट इज B एंड C, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट B और C हो गया।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर। यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से क्या हो जाएगा, तो हेयर, पिन्ना एंड मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे हेयर, पिन्ना तो दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो नहीं होता ना मैमेलियन का, तो ये कैरेक्टर नहीं हो सकता। अगेन पिन्ना, मोनोकॉटिलिडिक स्कल, तो मोनोकॉटिलिडिक स्कल्स तो हो ही नहीं सकते। हेयर्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया, तो राइट आंसर 1 हो गया। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ बिहेवियरल एक्सप्रेशन टू एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फेयर आर द राइट आंसर इज लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, मतलब कि 4th इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA फॉर्म्ड इज द फॉलोइंग। सो ATGC, मतलब कि ये जो ऑप्शंस है यही ऑप्शंस करेक्ट रहेगा। ATGC 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 करके ये ऑप्शन है, लेकिन हमें इस चीज़ पे ध्यान देना था कि 5' और 3' में है कि नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल्स, मतलब कि मसल्स के रिगार्डिंग में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सारे ऑप्शंस को हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड द फैसिकल्स, ठीक है। तो मसल्स बंडल जो होते हैं क्या वो मतलब कि टुगेदरली एक साथ मिल करके वो क्या कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, दैट इज़ उसको फैसिकल्स कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया स्केलेटल मसल्स के रिगार्डिंग। अगेन दूसरा है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम एंड, बिल्कुल सही है। उसके बाद स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशंस पैटर्न ऑफ द एक्सन एंड मायोसिन प्रोटीन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंड एम लाइन इज कंसिडर्ड अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल कॉल द सैक्रोमेयर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। यहाँ पे जो आपको सैक्रोमेयर कहा जा रहा है ना, तो सार्कोलेमा आई थिंक सही होगा, सैक्रोमेयर इज गलत ऑप्शन, ठीक है। मतलब कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका बी और सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड अगेन हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड द एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग से क्वेश्चन है, इनब्रीडिंग के बारे में आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उसका एडवांटेज नहीं है, मतलब कि कौन से लाभ नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेज मतलब हानि वाला चीज़, एडवांटेज मतलब लाभ वाला चीज़। सो इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीनस दैट आर इलिमिनेटेड बाय द सेलेक्शंस, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है इलिमिनेशंस ऑफ लेस डिस्क्राइबेबल जीन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपेरियर जीन टेक प्लेस ड्यू टू इट, बिल्कुल ही गलत ऑप्शंस नहीं है, मतलब सही है। एंड ये है इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्या है इन ब्रीड पॉपुलेशन एंड आफ्टर कंटिन्यूस इन ब्रीडिंग, नहीं ये इंक्रीज होना चाहिए ना, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इसलिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है इन ब्रीडिंग, मतलब कि वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होना चाहिए एंड कंटिन्यूसली ब्रीड के लिए, ठीक है, आफ्टर द कंटिन्यूस ब्रीडिंग। एंड है इट डिक्रीजिंग होमोजाइगोसिटी, तो ये ऑप्शंस बिल्कुल ही सही है। तो गलत ऑप्शन हमें चूज करना था, तो सी हो जाएगा, ठीक है। सो सारा का सारा क्वेश्चंस हमने बिल्कुल ही बारी बारी से एक एक करके कंसेप्चुअल वे में कवर कर लिया है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।